इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जी हाँ, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर देखा जाए तो देश की आज़ादी में कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी और कई आंदोलन के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 देश के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, एक ऐसा बेहतरीन दिन जब पूरा देश जो है स्पेशली जो है आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था। और दिल्ली में स्पेशल जो है एक ख़ास कार्यक्रम कराया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और समेत जो माउंटबेटन थे वो तमाम लोग वहाँ जमा थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश की आज़ादी के लिए अपना सबसे ज़्यादा जो इस तरह से कंट्रीब्यूशन देने वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को कहाँ थे और वो किस लिए किन जगहों पर वो ठहरे थे और वो कहाँ थे। तो ऐसे में ये सवाल लोगों के दिलो दिमाग में ज़रूर होता है। ख़ासकर जो है लोग जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और अध्ययन करते हैं, चाहे वो छात्र हो या चाहे आम नागरिक हो, जो कि ये सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 का वो सुबह कितना खुशियों का होगा, कितना उत्साह उमंग का होगा, जब देश की सुबह एक नई जो है आज़ादी की एक आज़ादी की रोशनी जो है सूरज की किरणों को जब देखे होंगे और सुबह का मौसम उस लम्हे का, उस ऐतिहासिक क्षण का जब पूरा देश जो है आज़ादी के जश्न में डूबा था। ऐसे में महात्मा गांधी कहाँ थे और उनका लिए लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल उठता है। तो दरअसल अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जो है हैदरी मंजिल में थे। जी हाँ, एक ऐसी हवेली थी, एक जो कि न तो कोई बड़े नवाबों की थी, न ही कोई बड़े राजनीतिक पार्टी की थी और न ही जो है वो किसी बड़े उद्योगपतियों की थी। ये जो है हैदर मंजिली जो है बंगाल के एक साधारण परिवार की एक कारोबारी की थी, जिसको महात्मा गांधी ने वहाँ ठहरने का एक डिसीज़न लिया था। न तो वो बंगाल के कांग्रेस के कोई भवन में, न कोई सरकारी भवन में ठहरने का निर्णय लिया था। और 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जो है कोलकाता में थे। अब ये भी बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कोलकाता में वो इसलिए थे क्योंकि आज़ादी का देश तो जश्न मना ही रहा था, कहीं न कहीं देश के बँटवारे का भी गम था और कई जगहों पर जो है दंगे हो गए थे। ख़ासकर अगर हम देखें पंजाब हो, बिहार हो या फिर कई ऐसे राज्य थे जहाँ स्पेशली दंगे हो गए थे। तो गांधी जी को चिंता थी, अफ़सोस था कि देश का बँटवारा का तो उनको गम था ही, साथ ही जो हिंदू मुस्लिम आपस में कई जगहों पर लड़ रहे थे, तो शांति बहाल के लिए वो जो है नोआखाली जैसे जगहों पर जहाँ दंगे हुए थे तो और अलग-अलग जगहों पर, तो इसीलिए उन्होंने बेलिया घाट जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ वो 13 अगस्त को ही उस हैदरी मंदिर में रह रहे थे। और 13 अगस्त से उन्होंने एक तरह से उपवास रखा था। 15 अगस्त तक उनका उपवास रहा, अन्न नहीं उन्होंने खाए पिए थे। और उन्होंने ये निर्णय लिया था, डिसीज़न लिया था कि जब तक हिंदू मुस्लिम गले नहीं मिलते हैं और वो जो है अपना उपवास को, अनशन को वो नहीं तोड़ेंगे। और याद करके आप लोगों को आश्चर्य होगा, जी हाँ, ये आश्चर्य होगा कि ठीक 15 अगस्त के दिन, उस दिन कहीं पर भी बंगाल में जहाँ पर गांधी जी ठहरे थे वहाँ भी दंगे नहीं हुए थे। और इससे जो है गांधी जी ने अनशन जो है 15 अगस्त के दिन तोड़े और उसी हैदरी मंदिर में वो ठहरे, जहाँ उन्होंने प्रार्थनाएं की देश में शांति के लिए, देश के विकास के लिए। और इस वजह से उन्होंने एक तरह से उम्मीद रखी कि आज़ादी के बाद देश में सुख शांति तो होगा, देश को विकास की एक नई पटरियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए वो हैदर ई मंथली में उन्होंने प्रार्थनाएं की और उपवास की। अब पूरी तरह से जो है 15 अगस्त के दिन उनका टाइम जो है इसी उपवास और प्रार्थनाओं में गुजर गया। और इसे इस जब दंगे अचानक गांधी जी जब वहाँ गए, शांति बहाल करने की कोशिश की, तो उस दिन दंगे रुक गए और हिंदू मुस्लिमों ने गले मिले और उसे जो है कलकत्ता मिरेकल
कहा जाता है। यानी कि आश्चर्य ढंग से लोग इस बात के लिए ताज्जुब हो गए कि गांधी जी जैसे ही वहाँ गए, दंगे वहाँ पर रुक गए और कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में, चाहे वो पंजाब हो या फिर और राज्यों में भारी सुरक्षा बल थी, काफ़ी थी, तभी भी दंगे नहीं रुके। लेकिन अहिंसा के प्रेमी जो जिन्होंने 20वीं सदी में पूरे विश्व में एक संदेश दिया कि सत्य अहिंसा के बल पर ही देश को आज़ाद कराया जा सकता है और गांधी जी ने ये काम करके दिखाया। उन्हीं की एक अहम जो है जो एक स्पेशल जो अहिंसा के मार्ग पर चलने का उन्होंने जो कोशिश की, उसकी वजह से देखा जाए तो कोलकाता में 15 अगस्त के दिन दंगे भी रुक गए, जिससे लोग और भी आश्चर्य हो गए और इससे जो है कलकत्ता मिरेकल इस घटना को कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बेलिया घाटी में पहले ही से एक जो है कारोबारी जो थे बंगाल के, वहाँ उन्होंने रहने का डिसीज़न लिया। उस मंज़िल को साफ़-सफ़ाई कराई गई, वाइट कलर से वो मंज़िल जो हवेली थी वो उसे पेंट कराया गया और वहीं गांधी जी जो है शांति बहाल करने के लिए और अपना उपवास अनशन रखने के लिए वहाँ ठहरे थे। आज वो वही हैदरी मंज़िल जो है कहीं न कहीं गांधी जी के शांति संग्रहालय के तौर पर जानी जाती है। आज भी गांधी जी का वहाँ चश्मा और वहाँ जो है उनका कपड़े और वो जो अनशन किए थे उनकी तस्वीरें, ये तमाम चीज़ जो है गांधी शांति संग्रहालय बलिया घाटी जो कहलाती है बंगाल में, वहाँ उस हैदरी मंजिल जो म्यूज़ियम बन गया है, वो आज भी अवेलेबल है। लोग वहाँ जाते हैं और गांधी जी का 15 अगस्त 1947 का उपवास और अनशन और हिंदू मुस्लिम में एकता लाने का जो उनका कोशिश था, उसको लोग याद करके आज भी उसे याद करते हैं। तो आज बस इतना ही, शुक्रिया।